ओके, नमस्कार मित्रों। सुभाष मानव, सुभाष महामानव पाठ के दो वीडियो हमने आगे देखे। पहले विभाग में सुभाष बाबू की यात्रा के बारे में बताया, वह किस प्रकार बीमार थे और किस प्रकार उन्होंने अपना रहस्य बताया, और रहस्य बताकर वो भारत से तो नहीं मगर देश से बाहर चले गए। दूसरे विभाग में हमने देखा कि सुभाष बाबू की भारत के अंदर भी कितनी यात्राएं दुष्कर रही और कितनी बार उनको मुंह की भी खानी पड़ी, कितनी बार उसको हारना भी पड़ा। अंदरूनी मामलों के अंदर कांग्रेस के सम्मेलनों के अंदर भी उनको हारना पड़ा। बंगाल के, कलकत्ता के या हरिपुरा कांग्रेस में उनको गांधी और सरदार के द्वारा सभापतित्व यानी कि अध्यक्ष पद भी हासिल किया। यानी कि उनकी जीवन की सफलताएं असफलताएं चालू ही रही, जारी ही रही, मगर वह अपने नियम पर दृढ़ रहे, मजबूत रहे और आगे अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाते रहे। युवाओं को साथ में लेकर, तरुणाई युवाओं को साथ में लेकर वह हमेशा अग्रसर रहे और एक भारतीय सैनिक के नाते वह घूमते रहे। आज हम तीसरे विभाग के अंदर देखने के लिए जा रहे हैं। तुमने अपनी दृढ़ता को कभी भी अवसरवादिता की गंदी चादर से नहीं ढांका। फिर से, तुमने अपनी दृढ़ता को कभी भी अवसरवादिता की गंदी चादर से नहीं ढांका। बड़े तुम्हारी पूजा के पात्र थे, तुम्हारा पद भंग करने के हकदार नहीं। तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे, माता पर कुर्बान करने की हवन सामग्री। तुम्हारे प्यार, दुलार, रोमांस और चुंबन में से कुर्बानी के यज्ञ धूप की सुगंध आती थी और सिर उतारने के रक्त बिंदु उनमें से छूटते थे। यानी कि जो उनके बारे में कुछ गलत फहमियां भी हुई थी, उसके बारे में कहते थे कि सुभाष बाबू की दृढ़ता, उनकी दृढ़ता, उनकी मजबूती, चाहे कितनी भी परेशानियां आई, सब उनके साथ जो थे वो भी उनसे अलग हो गए और उनके विरोध में और उनको गिराने के पक्ष में या उनको कांटे की तरह दूर करने के पक्ष में लोग गए थे। फिर भी उन्होंने अपनी दृढ़ता नहीं खोई और अपनी दृढ़ता को अवसरवादिता की चादर से कभी नहीं ढांका। अवसर मिला तो इधर, अवसर मिला तो इधर नहीं। जिस मार्ग पर वह चले, उनका मार्ग सब लोगों को पसंद पड़ा या नहीं, मगर वह अपने मार्ग पर चलते रहे। उनके साथ वाले लोगों ने भी उनका मार्ग बदल दिया, मगर वह वहीं विचलित नहीं हुए और आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे। बड़े तुम्हारे पूजा के पात्र थे, कभी भी उन्होंने बड़े लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं की है, उनका अनादर नहीं किया है, उनका निरादर नहीं किया है, उनका अपमान नहीं किया है। वह बड़े उनके पूजा के पात्र थे, लेकिन तुम्हारा पद भंग करने के हकदार नहीं। बड़े लोगों को वह मान देते थे, सम्मान देते थे, मगर उनके मार्ग में जो लोग बाधा देते थे, परेशानी देते थे, उनको वह नहीं देते थे, वह उनको अधिकार नहीं देते थे। तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे, माता पर कुर्बान करने की हवन सामग्री। तरुण लोग जो थे, युवान थे, वह उनके आज सिपाही थे और माता पर कुर्बान करने के लिए भारत माता को गुलामी की जंजीरों से दूर करने के लिए, कुर्बानी के लिए हवन की सामग्री मांगते थे। उन्होंने कहा था, आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस आजादी के लिए अगर कुर्बान होना पड़े तो कुर्बानी के लिए भी उनके लिए तरुणों की पूरी बहुत से उनके सिपाही थे और माता को गुलामी की जंजीरों से दूर करने के लिए, कुर्बान होने के लिए भी तरुण तैयार थे। और जिस प्रकार यज्ञ होता है, यज्ञ के अंदर समिधा या काष्ठ या घी या कुछ ऐसी चीजें होमी जाती थी, उसी प्रकार इस भारत माता की
के यज्ञ में तरुण अपनी खुद की आजादी, अपनी खुद की कुर्बानी देने के लिए वह तैयार थे और यज्ञ धूप की सामग्री थे। तुम्हारे प्यार, दुलार, रोमांस और चुंबन में से कुर्बानी के यज्ञ धूप की सुगंध आती थी और सिर उतारने के रक्त बिंदु में उनमें से चूटते थे। मित्रों, किसी के लिए, किसी के साथ जुड़कर और अपने देश के लिए कुर्बानी करने के लिए एक जो सुभाष बाबू के साथ आए थे, इसीलिए कहा सुभाष मानव, सुभाष महामानव। तो ये उनका जो प्यार था युवाओं के प्रति, देश के प्रति, इसीलिए युवाओं के प्रति, देश के लिए प्यार, दुलार, रोमांस, चुंबन में से कुर्बानी के यज्ञ धूप की सामग्री मिलती थी, कुर्बानी से यज्ञ धूप की सुगंध आती थी। ये भारत को आजाद कराने का एक यज्ञीय कार्य था। यज्ञीय कार्य के लिए वह जिस प्रकार युवा उनके साथ जुड़ते थे और वह युवाओं को जो प्यार देते थे, दुलार देते थे, रोमांस देते थे, चुंबन से उनको नवाजते थे, वह कुर्बानी की यज्ञ की धूप की सुगंध इसमें से आती थी। माता अपने बच्चे को प्यार से, धैर्य से और दुलार से रखती है, गोद में बिठाती, खिलाती है, अरे चुम्बन करती है। वह इस प्रकार माँ का प्यार अपने बच्चे के प्रति जो है, वैसा ही सुभाष बाबू का प्यार देश के नौजवानों के प्रति था और वह यज्ञ धूप की सुगंध इसमें से आती थी और सिर उतारने की रक्त बिंदु उसमें से चूटते थे। और इन युवाओं अपना सिर उतारने के लिए, अपने सिर को उतार कर या तो गोली खाकर किसी प्रकार से यज्ञ के अंदर आहुति देने के लिए वह तैयार थे। सिर उतारने की भावना, बलवत्ती भावना इसमें से चूक उठती थी, ये बात यहाँ बता रहे हैं। यानी कि उनकी फौज में जितने भी सिपाही के रूप में भारतीय युवा जुड़ते थे, उनके वह यज्ञ धूप की सामग्री की सुगंध इसमें से आती थी और अपना मस्तक उतारने के लिए, जान बलिदान करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, अपने आप को मौत के हवाले करके भी भारतीय लोगों को आजादी दिलाने के लिए वह तैयार थे और उसकी सुगंध इसमें से आती थी और बलवत्ती भावना इसमें से चूक उठती थी। पुलिस का कितना पहरा था। कलकत्ता में उस समय स्कॉटलैंड यार्ड के शिक्षा प्राप्त कितने पुलिस खिलाड़ी तुम्हारे दाएं बाएं तुम पर निगरानी करते हुए, फिर तुम बीमार, तुम्हें दाढ़ी उगाई और एकाएक तुम गायब। हमने आगे भी देखा था कि रहस्य तो उनका एक स्वभाव बन गया था, रहस्य उनका जीवन बन गया था। तो पुलिस ऐसे लोगों पर जो अंग्रेज सरकार, अरे इवन गांधी जैसे लोग बिल्कुल अहिंसावादी थी, अहिंसावादी थे, उनको भी अंग्रेजों नहीं छोड़ा था। तो ये तो हिंसा से आगे चल रहे थे, हिंसावादी माने जाते थे, उग्रवादी माने जाते थे, तो उनके पीछे तो कितनी अंग्रेज सरकार पड़ गई होगी। तो पुलिस का कड़क पहरा उनके दाएं बाएं रहकर उनकी निगरानी में लगे रहे थे और उनको देखते रहते थे। फिर तो समाचार मिला कि वह बीमार है, उनको कोई नहीं मिल सकता, जो हमने पहले ही परिच्छेद में पढ़ा था। फिर पता कि उनकी दाढ़ी भी बढ़ गई है, वह पहचान नहीं होता है। और फिर तो एकाएक समाचार मिला कि वह तो गायब हो गए। तो ये सारी बातें ये उनके रहस्यमय जीवन की देखने को मिलती है और एकाएक तुम गायब। आगे क्या देखते हैं, तो हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वाइसरॉय बनाना, महीनों कोई खबर न पाकर भारतीयों को तुम्हारी मृत्यु की दुशंका और एक दिन तुम्हारा सेंगाव रेडियो से पर भारतीयों से बोलना और वह आजाद हिंद सेना, वह युद्ध, वह तैयारी, मानो युग के महान और मरण मांगते तूफान के हाथों तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया। तो हिटलर जो उस समय की सबसे बड़ी व्यक्ति कहलाता था और हिटलर के द्वारा तुम्हें भारत का प्रथम वाइसरॉय बनाना, हिटलर के द्वारा उनको प्रथम वाइसरॉय बनाने का घोषित किया था। वह जापानी और हिटलर के साथ मिले हुए थे और कई महीनों खबर न मिली और खबर न मिली तो भारतीय लोगों को दुशंका हुई कि आप शहीद हो गए।
आप अब इस दुनिया में नहीं रहे, बीमार तो थे ही, या तो अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार किए गए हो, या तो आपको फांसी पे चढ़ा दिया गया हो, या तो आप बीमारी से ग्रस्त थे, बल्कि भारतीय लोगों पर शंका थी। और अचानक सेंगाव रेडियो से आपका उद्बोधन जब सुना तो भारतीय लोगों के अंदर भी एक प्रकार के प्राण के संचार हो गए। और एक दिन आजाद भारतीय सेना सेंगाव रेडियो पर भारतीय सेना से बोलना, और वह आजाद हिंद सेना, वह युद्ध, वह तैयारी मानो युद्ध के महान मरण मानते तूफान के हाथों तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया। फिर सेंगाव रेडियो से आप बोले, आप जाहिर हो गए, घोषित हो गए, सबको पता चल गया। और ऐसा लेखक कहते हैं मकरुल्लाह जी कि अपने आप को आपने हंसते हंसते मौत के हाथों में, मौत के मरण मांगते, मौत के तूफान के अपने आप को सौंप दिया। मतलब कि आप बलिदान देने के लिए तैयार हो गए, आप घोषित हो गए। और एक ब्रिटिश युद्ध को जनयुद्ध कहने वाली देशघातकता देश में कहने लगी जब वह जापान का एजेंट हो गया। वह देशघातकता जो कुछ जापान के महान पड़ोसी के हाथों रोटियों और नारों पर बिक चुकी थी, किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहले नाम को अपने हाथों मसल कर मिटा देने के मूल तक पर अपने को संकटों में फेंक चुके थे कि भारत तू आजाद हो जा। तो कितनी ही गलत फहमियां सुभाष बाबू के बारे में हो गई। तो ब्रिटिश युद्ध को एक जन युद्ध कहलाने वाले तुम देशघातकता तक मानते लगे, देश के द्रोही भी आपको मानने लगे, ऐसा हमारे लेखक महोदय मोहनलाल साहब जी कहते हैं। और हुआ भी होगा, इससे तो कहता नहीं। तो देश ब्रिटिश युद्ध को जन युद्ध कहलाने वाले देशद्रोही भी मानने लगे। अरे एक बार तो उनको जापान का एजेंट भी घोषित कर दिया गया कि हिटलर से मिल गए हैं, जापानी से मिल गए, तो वह जापान का एजेंट बनकर और उन्होंने भारत में रहकर काम करना शुरू कर दिया है, ये बात भी उन्होंने बताई। लेकिन उनके दिल में तो एक ही प्रबल इच्छा रही, भारत तू आजाद, भारत तू आजाद हो। ये बात उन्होंने रही कि उनके मिटा देने की देशघातकता जो जापान के महान पड़ोसी की आते रोटियों और नारों पर बिक चुके थे, किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहले नाम को अपने हाथों मसल कर मिटा देने के मूल्य तक पर अपने को संकटों में फेंक चुके थे। भारत तू आजाद ने आगे लिखा था, वह संकट पड़ने पर और संकट मांगते, त्याग देने पर और त्याग देने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। उन्होंने अपने सुनहरे नाम को मसल कर संकटों में डाल दिया और संकटों में फेंक चुके थे और कह चुके थे कि भारत तो आजाद हो। एक सुभाष बाबू चले जाएंगे, 100 सुभाष पैदा होंगे, मगर भारत तो आजाद हो, यही उनका एक नारा था, यही एक उनका रहा था। और आज तो सब तुम्हारा गुण गाते हैं, तुम्हारे सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए हैं, तुम्हारा जय हिंद का नारा भारतवर्ष और भारतीय सरकार का नारा हो गया है। और स्वर्गीय शरद बोस से, जो स्वर्गीय सरदार से गले मिले थे और उन्हें भारतीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली थी, किंतु तुम भारतीय तरुणाई अपने में जब खोलेगी तो तुम्हें पुकार उठेगी। चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे सुखराम जी हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे सुभाष बाबू हो, चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन ये जो बलिपंथी थे उस समय उस लोगों की टिकावती थी, देशद्रोही भी कहलाए, देशघातकता भी उनके लिए एक कहलाई। लेकिन जो एक मार्ग अहिंसावादी था और वह अपने विचार पर सत्य थे, और एक बार एक
हिंसावादी का भी विचार था, पर वह भी अपने बातों पर सत्य थे। फैसला तो अंग्रेजों को करने का था या हमारे भारतीय लोगों को करना था, दोनों का रास्ता अलग था, मगर दोनों के दिल में भारत माता के लिए, भारतीय गुलामी को दूर करने के लिए अहिंसा या अहिंसा से उनको भारत को आजाद करवाने के लिए एक बलवती भावना समान थी। चाहे वो गांधी की पैनल हो, चाहे सुभाष की, मगर भारत आजाद हो गया। और इस भारत आजाद को हो जाने के बाद आज लोग तुम्हारा गुणगान गाने से नहीं थकते। उस समय आपको किसी ने गलत कहा, मगर आज सब लोग तुम्हारा गुण गाने में बिल्कुल शर्म संकोच नहीं। आज भी हम भगत सिंह को इतना याद करते हैं, आज हम वो चंद्रशेखर आजाद को इतना याद करते हैं, सुखराम जी को इतना ही याद करते हैं, और उसी प्रकार सुभाष बाबू को उतना ही याद करते हैं। चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उनका नारा इतना ही आज भी प्रचलित है। और सबसे बढ़िया उस समय उन्होंने दिया हुआ जय हिंद का नारा, जय हिंद। तो इस जय हिंद का नारा आज भारतवर्ष का, भारत सरकार का नारा बन गया है। ये एक सुभाष बाबू की सबसे बड़ी सफलता है, और भारत सरकार भी उसको मानती है, चाहती है। ये एक बात है। तो जय हिंद का नारा, भारतवर्ष का नारा, दोनों का मार्ग अलग था, लेकिन दोनों का मकसद, दोनों का ध्येय, दोनों का हेतु एक ही था, वह हमारे सामने दिया है। स्वर्गीय शरद बोस जो सुभाष बाबू के बहुत ही संपर्क में थे और उनके साथी रह चुके थे, उनको हमारे भारतीय प्रथम नायक प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गांधी के साथ अहिंसावादी में थे, उन्होंने गले लगाया था। अरे उनको मंत्रिमंडल में स्थान भी दिया था, भारतीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। ये बताता है कि सुभाष मानव नहीं, महामानव थे, और सुभाष का रास्ता भी गलत नहीं था, सुभाष भी योग्य थे। तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, किंतु तो भारतीय तरुणाई अपने में जब बल खोलेगी तो तुम्हें पुकार उठेगी, तुम नहीं। शायद क्या है रहस्य, अब चल गए या नहीं चल गए नहीं, लेकिन भारतीय तरुण जब खिलेगी। अरे आज के युवाओं को, आज के सिपाहियों को, आज के सैनिकों को जब भी शिक्षा दी जाएगी, तो भारतीय युवाओं को, भारतीय तरुणों को, भारतीय तरुणाई में आप दिखेंगे, और आपके वहां स्वभाव पुकार उठेगी, और आपके नाम से वह पुकार उठेगी। आपका किया हुआ बिल्कुल व्यर्थ नहीं रह जाएगा। एक भारतवासी, सिर्फ एक भारतवासी ने अपनी सब संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी थी। वे थे सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता श्री विठल भाई पटेल। देखो मित्रों, कितनी उनके चले जाने के बाद भी, भारत को आजाद होने के बाद भी, उस समय उनको गलत ठहराने वाले लोग भी कितने उनके प्रशंसक हो गए कि सरदार पटेल शरद बोस से गले मिले। बड़े से बड़े व्यक्ति कम नहीं। और दूसरी बात देखो कि एक भारतीय, सिर्फ एक भारतीय सरदार, कोई और नहीं, हमारे प्रथम नायक प्रधानमंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, जो गांधी के साथ, नेहरू के साथ दूसरे नंबर में थे, और उसके ज्येष्ठ भ्राता जिनका नाम है श्री विठल भाई पटेल, जिन्होंने अपनी सारी की सारी संपत्ति सुभाष के नाम कर दी थी। ये हमारा गांधीनगर में जो विधानसभा भवन है, उस पर भी जो नाम लिखा है श्री विठल भाई पटेल। ये विठल भाई पटेल हमारे सरदार
वल्लभ भाई पटेल के ज्येष्ठ भ्राता, चाहे अपने ज्येष्ठ भ्राता के होते हुए भी, क्योंकि आजादी सेना बनाई थी उन्होंने, बाहर गए थे, किसी प्रकार का कर्ज तो हुआ होगा। वे तो इतने रईस या इतने धनी तो थे नहीं कि उनके पास इतने पैसे थे, तो लोग ही उन्हें मदद करते थे। और ये जो मदद करने में उन्होंने, विठल भाई ने भी कोई पिछहट नहीं की और उन्होंने अपनी सारी की सारी संपत्ति सुभाष बाबू के नाम कर दी थी। इससे पता चलता है कि सुभाष बाबू में भी देशभक्ति की पुकार, देशभक्ति की लहर, देशभक्ति की दिलेरी कितनी जोरदार थी, कितनी लाजवाब थी, कितनी जांबाज थी, ये बात बता दे। और सबसे ये उनके बाद की भी ये सबसे बड़ी उनकी विजय है। इतनी शक्ति कौन अपने में संचय करेगा? यदि भारत को आजाद रहना है तो सुभाष की ताकत अपने रखने वाला सिपाही सालार सेनानी ही उसे आजाद रख सकते हैं। और इतनी शक्ति कौन संचय करेगा साहब? इतने लोग उनके पीछे पड़ गए थे, फिर भी अटल रहे, लड़ते रहे, तो इतनी शक्ति कौन संचय करेगा? और यदि भारत को आजाद रहना है तो सुभाष की ताकत अपने में रखने वाले सिपाही सालार सेनानी ही उसे याद रख सकते हैं। अगर उसको भारत की आजादी को कौन याद रख सकता है? तो भारत की आजादी को अगर याद रखना है तो उनके सिपाही सालार, उनके सेनाध्यक्ष ही उसे याद रख सकते हैं कि किस प्रकार सरदार शक्ति के पुंज थे, किस प्रकार लड़ते थे, उनका कितना रहस्यमय प्लान था और वह किस प्रकार इस प्लान को अप्लाई करते थे, वह देख सकते थे, वही याद रख सकते हैं और उसे आजाद रख सकते हैं, आजाद भी रख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। और यदि आज सुभाष किसी और से आ जाए तो वह अपनी स्त्री और पुत्री के साथ महान गर्व की वस्तु होगा, किंतु वह पूजा जाएगा। प्रलय का चार्ज तो उसे किसी नौजवानी को सौंपना होगा। हर सरदार सुभाष बाबू के बारे में अभी भी रहस्य। तो ये कहते हैं कि अगर किसी और से आ जाए, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री के लिए कितना महान गर्व की बात है। शायद मैं तो उनकी पत्नी और उनकी पुत्री के लिए तो गर्व की बात होगी, लेकिन पूरे भारत के लिए भी इतने गर्व की बात होगी, ये बता रहा हूं और समझ रहा हूं। और ये प्रलय का चार्ज तो किसी नौजवान को ही सौंपना होगा, ये कहते हैं। उनकी अनंत असफलताएं और मोद भरी अगणित सफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमयी हो गई है। क्रियाशील, स्वप्नदर्शी, भक्त और साधक जब अपने संकल्पों पर समर्पित हो संघर्ष पर उतरता है, तब उस व्यक्ति की असफलताएं समाज और समूह की सफलता बनकर देशों के रक्त में लौटती है। तो अंतिम परिच्छेद में उपसंहार के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी साहब कहते हैं, अनंत असफलताएं अगणित सफलता हो जाती। उनको काफी असफलताएं मिली, पद पर, कदम पर उनको असफलताएं मिली, लेकिन उनकी अनंत असफलताएं और मोद भरी अगणित सफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमयी हो गई। उनकी अनंत असफलताएं मोद भरी अगणित सफलताओं में परिणित होकर भारत को गौरवमयी इज्जत दिलाई, भारत को गौरवमयी संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमयी प्रेरणा दे गई, गौरवमयी इज्जत दे गई, प्रतिभा दे गई। क्रियाशील, स्वप्नदर्शी, भक्त और साधक जो अपने संकल्पों पर समर्पित हो संघर्षों पर उतरता है, तब उस व्यक्ति की असफलता समाज और समूह की सफलता बनकर देशों के रक्त में लौटती है। फिर से क्रियाशील,
स्वप्नदर्शी, भक्त और साधक जब अपने संकल्पों पर समर्पित होकर संघर्ष के लिए उतरता है, तब उस व्यक्ति की असफलताएं भी समाज और समूह की सफलता बनकर देशों के रक्त में लौटती है। फिर से एक बार देखें, क्रियाशील, क्रिया करने के लिए तत्पर, स्वप्नदर्शी, भारत का सुंदर स्वप्न देखने वाला, भक्त और साधक जब कोई संकल्प लेकर उस संकल्प के लिए समर्पित हो जाता है और उसको असफलता मिलती है, तो ये उस व्यक्ति की असफलता समाज और समूह की सफलता बन जाती है और देशों के रक्त में लौटती है। हमारा एक सैनिक सरहद पर, सीमा पर, बॉर्डर पर लड़ रहा है दुश्मनों के साथ, और लड़ते लड़ते दुश्मन की गोली उसको लग गई और वह शहीद हो गया। वह बेचारा दुश्मन को मारने में असफल रहा, लेकिन उसकी असफलता भारतीय लोगों के लिए उत्साह बनकर दूसरे सैनिकों को जोम देती है। भारतीय लोगों के अंदर एक प्रकार की नई चेतना जागृत करती है, दूसरों को जूझने के लिए, लड़ने के लिए प्रेरित करती है। देशभक्ति की चेतना फैल जाती है, लहर बन जाती है, वह देशों के रक्त में लौटती है। वह एक सफलता, असफलता उस सैनिक की लोगों के लिए सफलता बन जाती है। तो फिर से क्रियाशील, स्वप्नदर्शी, भक्त और साधक की असफलता भी देश के लोगों के अंदर सफलता बनकर देश के रक्त में लौटती है। चाहे सुभाष बाबू लोगों के हिसाब से सफल रहे हो या असफल रहे हो, मगर देश के लोगों के अंदर रक्त का संचार करके सफल बनकर लौटे, और ऐसे जवान मर्द को केवल हम सैल्यूट ही दे सकते हैं और कुछ नहीं। धन्यवाद मित्रों, बहुत ही प्यार से इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ लेने का। परीक्षा की दृष्टि भी कितने प्रश्न 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं, उसको अच्छी तरह पढ़ना, और कोई परेशानी हो तो स्कूल में आकर या कांटेक्ट नंबर से जरूर मिलना। ये हमारा सुभाष महामानव का तीसरा भाग पूर्ण हुआ है, और अगले पाठ को हम नए सिरे से फिर से YouTube के माध्यम से देखेंगे। आप भी इस वीडियो को देखना और दूसरे विद्यार्थियों को, हमारे दूसरे भाई बहन छात्रों को भी देखने के लिए कहना। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।